गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में मेथड्स ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? ये जो पिक्चर है इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को दिखाया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के जो सिस्टम है वो खेतों में देखे होंगे। तो इस मेथड को जिसमें हम पानी को वर्षा की फॉर्म में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू हम जो है खेतों में यूनिफॉर्मली वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन का, हाउ वी क्रिएट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रेनफॉल, कैसे जो है हम सिस्टम डेवलप करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन के। तो व्हाट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन? Sprinkler irrigation is a method of applying irrigation water which is similar to natural rainfall. Sprinkler irrigation में हम पानी को जो है किस फॉर्म में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं? वर्षा की फॉर्म में, नेचुरल जो रेनफॉल है उस फॉर्म में जो है पानी को हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। In this method of irrigation, water is sprayed into the air and allowed to fall on the ground surface somewhat resembling rainfall. अब ये स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो हम स्प्रे क्रिएट कर रहे हैं, ये कैसे हम क्रिएट करें, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो जो हम स्प्रे हैं वो डेवलप कर सकते हैं कि इसके लिए हम एक सिस्टम जो है बनाते हैं जिसमें जो है पानी में पंपिंग के थ्रू हाई प्रेशर डेवलप करते हैं, और जब ये पानी इस प्रेशर के कारण स्प्रिंकलर सिस्टम में फ्लो करता है जिसमें नोजल लगे रहते हैं, ऑरिफिस लगे रहते हैं, और जब उससे ये जो है प्रेशर के थ्रू नोजल और ऑरिफिस से जब बाहर आता है तो जो है छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बूंदे जो है एक तरह से स्प्रे की तरह से पूरे जो है फील्ड में जो है आ जाती हैं वर्षा की फॉर्म में। तो ये है हमारे पास स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रिंसिपल। द स्प्रे इज डेवलप्ड by the flow of water under pressure through small orifices or nozzles. Okay, और this pressure is usually obtained by pumping. तो अगर हम नोजल साइज, ऑपरेटिंग प्रेशर, स्प्रिंकलर स्पेसिंग जो है वो अच्छे से अगर हम सेलेक्ट करें, डिजाइन करें, तो जो है हम वाटर को जो है जो रूट जोन में है वो प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म रेट पे। ठीक है, और स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमको जो पानी की जो सप्लाई है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह के पानी होना चाहिए? इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सेडिमेंट्स, और ताकि जो है जो नोजल्स हैं स्प्रिंकलर की वो जो है ब्लॉक ना हो। Now we'll study the various conditions favoring sprinkler irrigation. स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस उपयुक्त रहती हैं, किन कंडीशंस में हमको स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है अप्लाई करना चाहिए? तो जब हमने सरफेस इरिगेशन मेथड्स पढ़े थे जैसे फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, फरो इरिगेशन, बेसिन फ्लडिंग, तो हमने वहां देखा कि कुछ जो टोपोग्राफीज थी और कुछ सॉइल टाइप्स थे जहां हमको प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं मिल रही थी और जो है वाटर लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो हमारा जो सिस्टम था जिसमें हम वाटर ज्यादा अप्लाई कर रहे थे लेकिन उनके थ्रू हमको इतना जो है एफिशिएंसी, इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं मिल रही थी, उन कंडीशंस में हम जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये? जैसे when the land topography is irregular, when the land gradient is steeper and soil is easily erodible, when the land soil is extremely permeable, and when the area is such that the seasonal water requirement is low.
तो जब हमारे पास लैंड टोपोग्राफी इरेगुलर होती है या जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप्स हैं वो स्टीपर हैं और सॉइल जो है इजीली इरोडेबल हो जाती है या लैंड सॉइल बहुत ज्यादा परमेबल होती है, उस कंडीशंस में वाटर लॉसेस हमारे पास सरफेस इरिगेशन मेथड के थ्रू ज्यादा होते हैं। इसलिए हमको इन कंडीशंस में स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करना चाहिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए कौन कौन सी क्रॉप्स सुटेबल हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स उपयुक्त हैं? तो इस तरह की क्रॉप्स जिनमें जो है ह्यूमिडिटी कंट्रोल की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रॉप्स जिनमें शैलो रूट्स होती हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा और बार बार इरिगेशन की ज़रूरत होती है, उन क्रॉप्स के लिए हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम 3 तरह के होते हैं: परमानेंट सिस्टम, सेमी परमानेंट एंड पोर्टेबल सिस्टम। परमानेंट सिस्टम में एज द नेम इंडिकेट दैट परमानेंट सिस्टम जो है इसमें वाटर जो सोर्स है, पंपिंग सिस्टम है, लेटरल्स हैं, मेन्स हैं, सब मेन्स हैं, ये सब जो है परमानेंटली जो है हम वहाँ पे डेवलप करते हैं। ठीक है। सेमी परमानेंट में क्या होता है कि वाटर सोर्स और पंपिंग सिस्टम है वो फिक्स रहता है, स्टेशनरी रहता है, और जो मेन लाइन है, सब मेन लाइन्स है, लेटरल्स हैं, वो पोर्टेबल होती हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एंड पोर्टेबल सिस्टम इज कंप्लीटली पोर्टेबल, मीन्स हम सिस्टम को पूरी तरह से एक जगह से और दूसरी जगह पर जो है शिफ्ट कर सकते हैं। ये होता है पोर्टेबल सिस्टम। What are the various component part of the sprinkler system? कौन कौन से parts होते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए? पंपिंग यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, लेटरल्स, राइजर पाइप, स्प्रिंकलर हेड एंड अदर एसेसरीज। पंपिंग यूनिट, पंपिंग यूनिट जो है हम किसके काम में आती है? प्रेशर क्रिएट करने के लिए। हम जानते हैं कि जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है वो वाटर को जो है फील्ड्स में स्प्रे की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके लिए जो है वाटर को जो है हाई प्रेशर पे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हाई प्रेशर डेवलप करने के लिए वी यूज पंप्स। दिस प्रेशर फोर्सेस द वाटर थ्रू स्प्रिंकलर्स और थ्रू परफोरेशन और नोजल्स इन द पाइपलाइन एंड देन फॉर्म्स अ स्प्रे। स्प्रे फॉर्म करने के लिए जो है ये जो पंपिंग के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इससे जो वाटर है वो स्प्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल और टरबाइन पंप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं। वाटर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन सी लाइन्स हम डालते हैं? मेन लाइन्स, सब मेन लाइन्स और लेटरल्स। जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, पंपिंग यूनिट से जो है मेन लाइन निकल रही है और मेन लाइन से सब मेन लाइन्स और लेटरल्स जा रही हैं। और उसके बाद जो है राइजर पाइप, इन जो है आप देख रहे हो यहाँ पे लेटरल पाइप्स पे जो है ये कौन कौन से पाइप्स लगे हुए हैं? राइजर, और राइजर के ऊपर जो लगा हुआ है दैट इज स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड में नोजल्स होते हैं और ये नोजल्स फिक्स्ड भी हो सकते हैं और रोटेटिंग भी हो सकते हैं। फिक्स्ड में एक डायरेक्शन में वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमको इनकी डायरेक्शंस को चेंज करना होता है। रोटेटिंग में जो है नोजल्स रोटेट करते रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है अदर एक्सेसरीज होती हैं, जैसे वाटर मीटर होता है, प्रेशर गेज होता है। समटाइम्स वी प्रोवाइड फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस के लिए जो है फर्टिलाइजर एप्लीकेटर्स लगा देते हैं, जिसमें जो सॉल्युबल केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो जो है स्प्रिंकलर सिस्टम में जब वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके साथ साथ अगर हम ये केमिकल्स भी इंजेक्ट कर दें तो वाटर के साथ साथ केमिकल्स भी हम जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद जो है इन पाइप्स को और सिस्टम को फिक्स करने के लिए वी यूज बैंड्स, ट्रीज, रिड्यूसर्स, एल्बोज, हाइड्रेंट्स, बटर वॉल्व्स एंड प्लग्स आल्सो। इस पिक्चर में हम स्प्रिंकलर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं कि कैसे वाटर सोर्स से वाटर को पंप करके बाईपास वाल्व के थ्रू जो है मेन लाइंस में ले जाया जा रहा है, और मेन लाइंस के थ्रू जो है वाटर कहाँ जा रहा है? लेटरल में जा रहा है, एंड लेटरल्स
में आप देखिए जो है एक कांस्टेंट स्पेसिंग में राइजर्स लगे हुए हैं और राइजर्स के ऊपर है स्प्रिंकलर हेड जिसमें नोजल्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो है पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन किया जाता है। What are the advantages of sprinkler irrigation? स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के क्या क्या फायदे हैं वो हम यहाँ जानेंगे। फर्स्ट, हाई एंड फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन कैन बी इफेक्टिवली अकम्प्लिश्ड। स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू हम जो है वाटर को फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। सीपेट लॉसेस आर रिड्यूस। स्प्रिंकलर इरिगेशन के कारण जो सीपेट लॉसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। और लैंड लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे हमने सरफेस इरिगेशन मेथड्स में जाने थे कि कुछ मेथड्स में हमको लैंड लेवलिंग करनी पड़ती है ताकि वाटर वहां पे स्टैंड रह सके, वहां पे वाटर रुक सके। बट स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमारा वो जो कॉस्ट है लैंड लेवलिंग का और जो हमारे पास मेहनत है वो बच जाती है। ओके, and then in a sprinkler system the water is to be applied at a rate lesser than the infiltration capacity of the soil and thus avoiding surface runoff। स्प्रिंकलर सिस्टम में जो हम वाटर अप्लाई करते हैं वो सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम रेट पे अप्लाई किया जाता है, तो जो वाटर है वो सरफेस रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं होता और इससे हमारे वाटर लॉसेस कम होते हैं। द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी इक्वल। हम जो स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इवनली और इक्वली जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग सप्लाइड कैन बी कंट्रोल्ड। वाटर के अमाउंट को रेगुलेट किया जा सकता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर को, और उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज सुटेबल फॉर सेटिंग अप इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। हर टाइप की सॉइल में हम जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस एज वेल सच एज कूलिंग ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस दौरान कूलिंग के लिए भी हम इस जो है सिस्टम को यूज कर सकते हैं। वाटर मेजरमेंट इज इजियर देन सरफेस इरिगेशन सिस्टम एंड लेस इंटरफेरेंस विद कल्टीवेशन एंड लेस लैंड लॉस। इसमें हम जो है कल्टीवेशन में इंटरफेरेंस कम होता है और जो है लैंड लॉस जो होता है, जो सरफेस इरिगेशन में हमको बॉर्डर्स और डिचेस बनाने के लिए जो फर्टाइल लैंड को यूज करना पड़ता था वो हम जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन में कम होता है। तो ये जो है वेरियस एडवांटेजेस थे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के। व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन? स्प्रिंकलर इरिगेशन के क्या क्या नुकसान हैं? फर्स्ट जो इसके डिसएडवांटेजेस में है, इनिशियल कॉस्ट इज हाई एंड हाई टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड। हमको स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए जो है टेक्निकल पर्सन्स की ज़रूरत होती है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है और इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। दूसरा, जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए वो जो है उस सलाइन नहीं होना चाहिए, उसमें सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डेब्रीज एंड सेडिमेंट्स। अदरवाइज क्या होगा कि जो स्प्रिंकलर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वाटर है वो उसकी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए और स्टेबल वाटर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, और जो इसका नुकसान वो है कि जब एनवायरनमेंट थोड़ा विंडी होता है और या जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है उसमें जो है इवेपोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो है दे आर नॉट सुटेड टू क्रॉप्स रिक्वायरिंग frequent and large depth of irrigation such as paddy।